लग रहा है कि 1971 इधर तुम इधर हम वाला मामला है। एक दफा फिर खुदा न ख्वास्ता ये टुकड़े करने के फैसला उन्होंने कर लिया है। ताहियात इस्तिस्ना ताहियात चीफ बनने के बाद भी खौफ कम नहीं हो रहा। डीजी हवास बाख्ता थे, मुंह से गलाजत भी निकाल रहे थे, हरजसराई कर रहे थे। फौज ने बरह रास्त इमरान खान से मुकाबले का फैसला किया, यानी अवाम से बरह रास्त लड़ाई। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नाजेबा जबान गालियां तक दी गई। और DJSPR को जवाबी वार तो शायद कल तहरीक इंसाफ का आएगा। आज 9 मई के मुकदमात सूबे से मुकम्मल खत्म कर दिए और तहरीक इंसाफ ने मंगल को अडयाला जेल की कॉल दे दी। बड़ी तादाद में काफिलों का जो रुख अडयाला की तरफ, हुकूमती वज़रा धमकियां भी दे रहे हैं, साथ मुज़ाकरात की दावत भी। और तहरीक इंसाफ ने भी DJSPR के वालिद के बारे में खबरें जो शुरू कर दी, वो क्या है। और शहजाद अकबर को इश्तिहारी सोहराब बरकत के मामले पर इस वक्त कश्मीर एक्शन कमेटी मैदान में आ गई कि ना छोड़ा तो कश्मीर को दोबारा बंद करेंगे। और बुरी खबर जो बरतानिया से पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद करने का हाई रिस्क कैटेगरी में डालने का। अब ये किसका विजन है, ताहियात नोटिफिकेशन के बाद ही मामला हुआ है। तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले DJSPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें एक तहरीक इंसाफ को देखने का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब इन पर मुश्किल वक्त आए, ये मायूस हों, तो अचानक DJSPR आके इनकी बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा कर देते हैं, इनमें नई रूप फूंक देते हैं। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि एक सवाल का जवाब वो 7 दिसंबर को पेशावर के जलसे में देंगे और कल भी कुछ जवाब देंगे। आज इन्होंने एक बात साबित जरूर की कि ये पाक फौज के तर्जमान नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर के तर्जमान है। और इमरान खान की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई कि मैंने रुलाऊंगा। आज इनका रोना नजर आ रहा था। वो जो एक जुमला बड़ा मशहूर इनका हुआ ना कि अपनी जात का कैदी एक शख्स पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है, यही बात इमरान खान ने की और यही कहा कि एक शख्स अपनी जात के लिए पूरे पाकिस्तान को घोड़े पर चढ़ा गया। अब ये 5 दिनों से बड़ी सख्त मुश्किल तकलीफ वाला वक्त इनका गुजरा कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, जाहिर है। और अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो ताकत इनके अंदर आई, इनके अंदर जो कुव्वत बर्दाश्त थी वो खत्म हुई। और फिर सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस धमकियों समेत, हर्जासराई समेत, एक्सटेंशन मिलने के बाद जो जारहाना अंदाज, सियासी बयानात, ये जो उन्होंने बातें कर दी, ये अगले 50 साल में इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और जो गुफ्तगू थी, खासतौर पर मुंतखब वज़ीर सुहेल अफरीदी को कुत्ता तक कह दिया, इमरान खान के बाप तक पहुंच गए, बेटों का बहनों का जिक्र करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों को बुला के तमगा ब्रिगेड लिफाफे सारे शामिल थे, पैगाम रसान सामने बिठा के खुद वर्दी पहन के मेडल लगा के छाती चौड़ी करके बर्की रोशनी कैमरे माइक, ये पैगाम क्या दे रहे थे। एक नेते जेल में कैदी तन्हाई मौत की चक्की में कैदी को, जिसके पास शायद इनकी आवाज़ भी नहीं पहुंचती, पूरी ताकत से हमलावर, और ये खुद को दिलेर और बहादुर भी कह रहे थे। इमरान खान को जरा जवाब देने का मौका देते, प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने बिठा के करवाते तो फिर पता चलता। हाथ पांव बांध के मुंह पे टेप लगा के एक सरकारी मुलाजिम पूरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को नंबर 1 के तर्जमान गए। ये तो ऐसे पत्थर मारे थे जैसे ज़हनी मरीज मारते हैं। इस पर तो मुझे एक शेर याद आया, बड़ा मशहूर है कि हुसैन तेरे काफिले की याद आने लगी कि डटा हुआ एक शख्स और मुकर नहीं रहा। ये बार बार पूछ रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तुम होते कौन हो, तुम होते कौन है। इन्हें कोई बताए, नाम है इमरान अहमद खान नियाजी और नुमाइंदा है मुंतखब 24 करोड़ अवाम का। इन्हें नहीं पता, तो मैं थोड़ी सी और तफसील बता दूं। ये मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, 92 के वर्ल्ड कप का फातेह है, जनूबी एशिया के वाहिद कैंसर अस्पताल, इतने बड़े शौकत खानों का बानी है, नमल यूनिवर्सिटी का बानी है, इमरान खान फाउंडेशन का बानी, 9 किताबों का मुसन्निफ है, पहला खुददार मुंतखब वज़ीर आज़म है। 92 में हिलाल इम्तियाज भी मिला, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, विजडम हॉल ऑफ फेम में इंटरनेशनल क्रिकेट का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अवार्ड, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के हॉल ऑफ द फेम में इसका नाम लिखा हुआ है, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर है। सबसे बढ़कर 24 करोड़ 25 करोड़ लार्जेस्ट 5वें मुल्क का मुंतखब एक ही वज़ीर आज़म है।